एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी के टाइम पे बहुत ही इफेक्टिव है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन यस मैं एक मदर हूँ और मेरी 2 बच्चों के साथ जो रेमेडीज़ काम करती है, जिनसे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, वही मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो हमारी पहली जो रेमेडी है वो है अनार के छिलके को लेकर। अनार का छिलका ले लीजिए आप, जितना आपके पास अवेलेबल हो। पोमेग्रेनेट का जो छिलका होता है, आधा छिलका है या फिर आधे से भी कम है तो भी चलेगा। आप 1 गिलास पानी के अंदर उसको उबालने के लिए रख दीजिए। 2-4 मिनट तक गैस को ऑन रखिए, उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिए एंड पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, वार्म हो जाए, तब तक हम उस छिलके को उसके अंदर रहने देंगे। उसके बाद हम छिलके को बाहर निकाल देंगे और उस पानी के अंदर आप 1 या 2 चम्मच भर के शहद मिक्स कर दीजिए और वो आप बच्चे को पिला सकते हैं। तो कितना देना है बच्चे को, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना पीता है। 1-2 चम्मच भी पी लेता है तो भी ठीक है, या फिर अगर आधा ग्लास पीता है तो भी अच्छा होगा। उससे बच्चों की सर्दी खांसी और ज़्यादा जल्दी ठीक होने लगेगी। अनार का जो छिलका होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है और हनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो बच्चों को खांसी ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये अनार का छिलके का पानी और शहद मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सारी होम रेमेडीज है ये बच्चों के ऊपर तब काम करेगी जब बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी की शुरुआत होगी। अगर आपको लगता है कि 4-5 दिन हो गए सर्दी खांसी को, या फिर उससे भी पुरानी है बच्चों की सर्दी खांसी, तब कोई भी होम रेमेडीज बच्चों की सर्दी खांसी को 100% ठीक नहीं कर सकती। हाँ जी, थोड़ा रिलीफ ज़रूर से मिलेगा लेकिन 100% ठीक नहीं होगी। तो उस केस में आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप दे सकते हैं। होम रेमेडीज़ जो होती है वो बच्चों को सर्दी खांसी के जो इनिशियल स्टेज होते हैं, आपको लगे कि हाँ अब ये बीमार होने वाला है, एज अ मदर हम इतना तो फील कर ही लेते हैं कि हाँ अब ये मेरा बच्चा बीमार होने वाला है या फिर उसको सर्दी खांसी होने वाली है। तो उस टाइम से ही आप ये रेमेडीज़ बच्चे को देना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की सर्दी खांसी जो होगी वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, 100% वो इनिशियल स्टेज पे ही स्टॉप हो जाएगी, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी रेमेडी के बारे में। तो दूसरी जो रेमेडी है वो है अनार के रस को लेकर। अनार का रस ले लीजिए आप 1 चम्मच। पोमेग्रेनेट का जो रस होता है वो आप उसके दाने को स्क्वीज करके रस निकाल लीजिए। 1 चम्मच आप अनार का रस लीजिए। 1 चम्मच आप अदरक का रस ले लीजिए। अदरक को आप कूट लीजिए या फिर कद्दूकस कर लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए, उससे 1 चम्मच जितना रस निकाल लीजिए और 1 चम्मच आप शहद मिक्स कर दीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये एक कप सिरप जैसा बन जाएगा। तो दिन में 3 टाइम आप सुबह दोपहर शाम बच्चे को दे सकते हैं। और इन तीनों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो बच्चों की सर्दी खांसी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपके पास अनार नहीं है, अनार का रस नहीं है, तो आप सिंपल अदरक का रस एंड शहद मिक्स करके भी बच्चे को दे सकते हैं। या फिर अदरक भी नहीं है तो आप सिंपल बच्चे को सिर्फ शहद भी दिन में 3 टाइम चटाते रहेंगे, तो इससे भी बच्चों की खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शहद हम बच्चों को 1 साल से पहले नहीं दे सकते। तो 1 साल से जो छोटा बच्चा होता है उनकी सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वो भी हम इस वीडियो में ज़रूर से बात करेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तीसरी जो होम रेमेडी है वो है नींबू पानी को लेकर। लेकिन नींबू पानी यहाँ पे हमें गर्म बनाना है। गर्म पानी कर लीजिए आप, वार्म वाटर कर लीजिए आप 1 गिलास भर के। उसके अंदर हम 1 चम्मच शहद मिक्स करेंगे और आधा आप नींबू निचोड़ दीजिए। और वो भी बच्चे को जब भी आपको लगे कि सर्दी खांसी होने वाली है तो इस टाइम बच्चे को पीने के लिए दे सकते हैं। ये जो गरम गरम नींबू पानी होगा ये बच्चों की सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। विटामिन सी होता है नींबू के अंदर, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है और सर्दी जुकाम की जो भी वायरस ने हमारे बच्चों की बॉडी के अंदर एंट्री ली है उनके खिलाफ लड़ने में बच्चों की बॉडी को पावर देगा। तो नींबू पानी, गरम गरम नींबू पानी भी आप बच्चे को सर्दी खांसी में दे सकते हैं। अब बात करते हैं च्यवनप्राश के बारे में। तो च्यवनप्राश बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बच्चों को सर्दी खांसी में भी रिलीफ देता है।
तो विंटर में एंड मॉनसून के टाइम पे आप रेगुलरली, बच्चे को सर्दी खांसी है या नहीं है, आप रेगुलरली सुबह और रात के टाइम पे एक एक चम्मच च्यवनप्राश देते रहेंगे तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनेगी और बच्चों को सर्दी खांसी होगी ही नहीं। तो च्यवनप्राश अगर आप घर पे बना सकते हो तो घर का बना च्यवनप्राश दीजिए या फिर बाजार से मंगवा लीजिए, लेकिन च्यवनप्राश भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड सीतोपलाडी चूर्ण जो होता है वो भी बच्चों की खांसी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारे घर में ये सीतोपलाडी चूर्ण का डब्बा हमेशा अवेलेबल होता है। ये एक्चुअली डाबर का है, आप कोई भी ब्रांड का ले लीजिए। ये जो है इसके ऊपर लिखा है सीतोपलाडी चूर्ण। ये एक चूर्ण होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह है, तो इसको हमें बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना है बच्चों के लिए। तो 1 चुटकी भर या 2 चुटकी भर आप सीतोपलाडी चूर्ण जो होता है इसको हमें 1 चम्मच शहद के अंदर मिक्स करके बच्चे को रात को सोते टाइम पे देना है और ऊपर से आप गरम गरम दूध पिला दीजिए। तो इससे अगर बच्चों को खांसी की शुरुआत ही होगी तो डेफिनेटली आपको दोबारा से भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में ठीक होगा। अगर खांसी की शुरुआत होगी तो खांसी के लिए सीतोपलाडी चूर्ण मेरे हिसाब से बेस्ट है, आप ज़रूर से ट्राई करें। अब बात करते हैं 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम शहद नहीं दे सकते। इन सारी होम रेमेडी में हमने शहद यूज़ किया है, हनी यूज़ किया है, जो हम 1 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तब आप क्या कर सकते हो, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है या फिर 6 महीने से भी छोटा है तो उनको कुछ खिला पिला नहीं सकते हम। उनको अगर सर्दी खांसी आपको लग रही है तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप तज पत्ता ले लीजिए। तज पत्ता हमारे किचन में ज़रूर से अवेलेबल होता ही है, तो तज पत्ता आप 1 या 2 ले लीजिए। उसको आप 1 गिलास पानी के अंदर उबालने के लिए रखिए। तो वो पानी जब वार्म रहे, थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें ये काम। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये बच्चे को जला देगा, गर्म नहीं करना है। और एकदम ठंडा होगा तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो वार्म होना चाहिए, आप थोड़ा सा टच करके देख लीजिए। जब पानी वार्म रहे उस टाइम पे हमें एक छोटा सा कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। जिस तरह से हम फीवर आने पे बच्चों के सर के ऊपर पट्टियाँ लगाते हैं, उस तरह से इस पानी की पट्टियाँ हमें बच्चों की चेस्ट के ऊपर लगानी है। बच्चों की चेस्ट के ऊपर अगर हम इस पानी की पट्टियाँ रखेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों की चेस्ट के अंदर जो भी म्यूकस जमा होगा वो धीरे धीरे करके पिघल जाएगा और बाद में फिर वो बच्चों की नाक के थ्रू या फिर पॉटी के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है उन बच्चों के लिए जिन्हें हम शहद नहीं दे सकते या फिर 6 महीने से छोटे हैं। ध्यान से करिएगा, गर्म नहीं होना चाहिए पानी या फिर एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अजवाइन की पोटली बना के बच्चों की सिकाई कर सकते हैं। आप लहसुन की पोटली बना के बच्चों की चेस्ट की सिकाई कर सकते हो, या फिर आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके, अजवाइन एंड लहसुन को मिक्स करके गरम करके उनकी पोटली बना के उससे भी बच्चों की सिकाई कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। एंड ये सारी रेमेडीज़ के अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने मेरे चैनल पर शेयर करी है, आप चाहे तो उसे भी ज़रूर चेक करिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी रेमेडीज़ आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।